नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, 26 जुलाई 2025 का वो दिन, जिस दिन एक पति अपनी पत्नी से, जो कि 7 महीने की प्रेग्नेंट होती है, उस पत्नी से कहता है कि आज तीज का त्यौहार है और मैं ये चाहता हूँ कि तीज के त्यौहार के मौके पर क्यों ना तुम्हारे मैके चला जाए, क्योंकि तुम्हें अपने मैके जाकर अच्छा लगेगा और तुम अपने परिवार वालों से मिल लोगी। ये बात एक पति कहता है तो पत्नी, जिसको खुश होना चाहिए कि अरे पति कह रहा है कि मैके जाना चाहिए, मैके चलो मैके चलो, वहाँ पे वह पत्नी कहती क्या है, नहीं मुझे मैके अपने नहीं जाना। ये बात जब पति सुनता है तो पति को दुख होता है और वो कहता है ठीक है, तुम नहीं चलना चाहती तो मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। मैंने ये सोचा था कि आज त्यौहार का दिन है और त्यौहार के दिन जो है मैं क्या करूँ, तुमको साथ में लेके चलूँ ताकि तुम जो है अपने घर वालों से मिल सको। ठीक है, मैं अपने काम पे जा रहा हूँ और अपने काम से शाम को लौटूंगा। ये बात कहकर कौन निकलता है? पति निकल जाता है। पति ये बात कहकर निकलता है दोस्तों। उसके बाद जब शाम को वो वापस आता है अपने घर तो उसको पता क्या चलता है कि उसकी पत्नी जो है अपने मैके चली गई। ये बात वो सुनता है तो वो कहता है कि वो किसके साथ मैके गई, तो पता चलता है जो सिंदारा लेके आए थे उनके साथ चली गई। कौन लाया था सिंदारा और क्यों पत्नी का मन जो है उनके आने से क्या हुआ, पलटा। और क्या होता है सिंदारा? असल में सिंदारा तीज के मौके पर नई जो क्या होती हैं, नई नवेली दुल्हन होती हैं, ठीक है, जो मैके का वर्ग होता है ना, मैके वाले क्या काम करते हैं, श्रृंगार का सामान और सारी चीज़ें जो है उसमें भेजते हैं। तो सिंदारा लेके कौन आया था? सिंदारा लेके आए थे उस लड़की के जीजा, और जीजा के कहने पर जीजा आए, उन्होंने सिंदारा दिया और उन्होंने कहा कि क्या तुम जो है सपना मैके चलना चाहोगी? इतना कहा और सपना तैयार हो गई। सपना तैयार हो गई और सपना जो है मैके चली गई। अब बात क्या हुई? ये किस्सा और कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ वो कहाँ की घटना है? वो घटना है मेरठ, उत्तर प्रदेश की। वहाँ पे किन्ना नगर नाम का एक जगह है। वहाँ पे एक लड़का जिसकी उम्र 28 साल, रवि शंकर, जिसकी जो शादी हुई थी वो आज से मतलब कि 8 महीने पहले शादी हुई है। 8 महीने पहले शादी हुई है और 7 महीने की प्रेग्नेंट वाइफ है। इस बात को आप समझिए। ये सारी बात होती है। बात असल में ये हुई कि सपना ने जब इनकार किया तो उसको अच्छा नहीं लगा। अब 26 जुलाई को वो चली गई अपने मैके और 26 बीता, 27 बीता, 28, 29, 30, 31, 1 और 2 अगस्त की तारीख आती है। 2 अगस्त की वो तारीख, इतने दिनों में रवि बड़ा परेशान हो गया था, रविशंकर, और उसने क्या काम किया, उसने जो है सोचा कि मैं कैसे जो है सपना से मिलूं। 2 तारीख को वो सुबह फ़ोन मिलाता है तकरीबन 7 बजे के आसपास और कहता है, सपना मुझे तुम्हारी याद आ रही है, क्या मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ? सपना कहती है, क्यों नहीं, आप तो मेरे पति हैं और आपको ये पूछना चाहिए, आप बिल्कुल आइए और जल्दी आइए।
ये बात सुनता है कौन? रवि। और जो है अपनी ससुराल पहुंच जाता है। ससुराल पहुंचता है। ससुराल पहुंचने के बाद कहता है, सपना तुम कैसी हो? सपना जो है खुश हो जाती है उसको देखकर। उसके बाद रवि अंदर घर के जाता है, जो है इधर उधर देखता है कि वहाँ घर के अंदर क्या नहीं है, कोई नहीं है। क्योंकि गांव का घर, अच्छा, गंगानगर जो है नहीं, अंघेला करके जो है गांव है, समझिए, जो गांव का नाम है वो अंघेला है। अब गांव का घर, उस समय जो है घर में कोई नहीं होता है। रवि मौका पा जाता है और वो क्या काम करता है, घर का जो मेन गेट होता है उसको बंद कर देता है और कहता है सपना से, चलो हम लोग ऊपर के कमरे में चलकर बात करते हैं, वहाँ पे बैठ के आराम से बात करेंगे और उसके बाद जो है सारी चीज़ें। अब जैसे ही ऊपर पहुँचता है, किसको लेकर? सपना को लेकर पहुँचता है। उसके बाद उससे कहता है, सपना तुम अपनी आंखें बंद करो। वो पूछती है, क्यों आप मेरी आंखें बंद करवाना चाहते हैं? तो वो कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लाया हूँ। सरप्राइज गिफ्ट नहीं, मतलब एक तोहफा लाया हूँ, ये बात वो कहता है। अब बात यही होती है, जैसे ही वो ये कहता है तो महिला का मन, महिला जो है क्या हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। हर महिला जो है सरप्राइज पाके खुशी हो जाती है, हर इंसान ही हो जाता है, तो वैसे ही वह भी खुश हो गई। अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि तुम जो है आंखें बंद करो, हम क्या करेंगे, हम जो है तुमको जो है वो तोहफा देंगे। पता चला कि एक बार को पूछा, ऐसा क्या है कि आप आंखें बंद करवा रहे हैं? तो कहने लगे, मैं तुम्हारे लिए गले का हार लाया हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम आंखें बंद करो और मैं तुम्हें गले का हार अपने हाथ से पहना दूँ, एक बार पहना दूँ। अब इस चीज़ को सुनने के बाद सपना कहती है, बिल्कुल शौक से पहनाइए। ये बात सपना कहती है। जैसे ही सपना आंखें बंद करती है, एक धारदार हथियार से रविशंकर अपनी ही बीवी की बर्बरता से, बेरहमी से हत्या कर देता है। पूरा का पूरा गला जो है रेत देता है। सपना चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन सपना की बात सुनने वाला वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं होता है। वो इतना बेरहम हो चुका था अपनी बीवी को मारने के लिए कि उसने अपनी बीवी का क्या किया, अपनी बीवी का मुंह दबा दिया। और वो चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन उसकी चीखे और चिल्लाहट की आवाज़ बाहर तक नहीं पहुंच पा रही है। जो कि उसके घर वाले थे वो उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। फिर उसने जो है चीखा, चिल्लाया, तब जाके जो है उसकी बड़ी बहन, जिसके घर में वो रह रही थी, जीजा के घर में वो रह रही थी, ममता, उनको आवाज़ सुनाई देती है। वो दौड़ती भागती हुई आती हैं, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती हैं। मेन गेट बंद होता है। मेन गेट बंद होता है, वो खोल पाने में असमर्थ होती हैं। पूरे आस पड़ोस में हंगामा मच चुका होता है कि घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जो कि असहनीय है। खूब आफत होती है, सब चीखते हैं, चिल्लाते हैं। उतने में क्या होता है, घर के बाहर पुलिस आ जाती है। जब पुलिस आ जाती है तो पुलिस को देख के सब जो है अचंभे में पड़ जाते हैं कि ये क्या हुआ। और पुलिस चिल्लाती है कि रवि दरवाज़ा खोलो, हम आ गए हैं, हम आ गए हैं, हम आ गए हैं। इस तरीके की पुलिस की बातें सुनकर सबको लगता है कि रवि को कुछ हुआ है। ममता ने, नहीं, सॉरी, ममता मैं कह रहा हूँ, सपना ने रवि के साथ कुछ किया है, सबको ये लगता है। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं होता है कि यहाँ पे जो है पुलिस को किसने बुला लिया। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो सामने
जो मंजर होता है वो देख के सबके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। रवि खून में लथपथ होता है और उसकी बीवी खून में लथपथ होती है, क्योंकि रवि जब मार रहा था तो वो छींटे खून की जो है उसके शरीर के ऊपर आ रही थी। वो धारदार हथियार भी वही होता है और रवि को कोई भी शर्म नहीं आई, कोई भी मन में एक बार को नहीं आया कि ये मेरी बीवी है और इसके पेट में मेरा बच्चा है। ये रवि को ज़रा सी भी रत्ती भर शर्म नहीं है। और रवि ने खुद ही पुलिस को फ़ोन करके कहा था कि मैं रविशंकर बात कर रहा हूँ, एड्रेस बताया और कहा मैंने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है, यहीं पे जो है लाश है, आप आइए मुझे पकड़ लीजिए। जब पूरे गांव वाले और सभी लोग इस चीज़ को, इस मंज़र को देखते हैं तो सब जो है सकपका के रह जाते हैं। कितनी बेरहमी से कोई अपनी पत्नी का कत्ल कैसे कर सकता है। ये बेरहमी बर्बरता रवि ने क्यों करी, इसकी जांच करने के लिए तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है पुलिस। इस चीज़ का पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा। तो जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो रवि को तो पकड़ ही लिया था, तो रवि बताना शुरू करता है। रवि कहता है कि दिसंबर 2024 का वह समय था जब मेरे घर वाले क्या ढूंढ रहे थे, उससे पहले जो है मेरे घर वाले क्या रिश्ता ढूंढ रहे थे मेरे लिए। मुझे पता चलता है कि एक सपना नाम की लड़की है जो कि 25 साल की है। 18 साल पहले उसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए, तो वह अपने जीजा और बड़ी बहन के साथ रहती है। वो आई थी मेरे घर, लेकिन हर समय जीजा 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 ये जीजा वो, जीजा ये जीजा वो, जीजा ये जीजा वो किया करती थी। जीजा 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 सुन के मेरे मेरा जो दिमाग था वो सक पकाया करता था। और मैं जो हूँ जीजा की इतनी तारीफ़ें सुन सुनकर मैं पक गया। मैं इतना परेशान हो गया। मैं कहता था, आए दिन हमारे झगड़े होते थे कि तुम काहे उनकी बात कर रही हो। जब भी मैं उसके करीब जाने की कोशिश करूं तो वो जीजा से ही बतिया रही होती थी। और मुझे शक था कि इनके बीच जो है क्या कुछ गलत संबंध है। इस तरीके की बातें किसने कही? रवि ने अपनी पत्नी के लिए कही। और जब मैं कहता हूँ 26 तारीख को कि चलो मैं तुमको तुम्हारे मैके ले चलता हूँ, तो नहीं गई, लेकिन जीजा आए तो चली गई। और उसके बाद मैंने सोच लिया था, मैंने असल में पहले ही सोच लिया था, 26 तारीख की बात नहीं थी। मैंने जो है ये बात अप्रैल में ही सोच ली थी कि मैं क्या करूँगा, मैं जो हूँ इससे दूर हो जाऊँगा और इसको तलाक दे दूँगा। ये बात कहता है वो। लेकिन अप्रैल में जब उसे पता चलता है कि उसकी जो वाइफ है वो क्या है, प्रेग्नेंट है, जब उसको ये बात पता चलती है अप्रैल में, तो वो सोचता है क्यों जो है इस रिश्ते को इस तरीके से ख़त्म करना, बल्कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। अभी जो है बच्चा हो जाएगा, उसके बाद ये अपनी बच्चे को संभालने में लग जाएगी, जीजा का भूत इसके दिमाग से उतर जाएगा। लेकिन बात यही हुई कि 26 तारीख को जब इसने इस तरीके की हरकत करी तो मुझे इतनी तेज़ गुस्सा आई, इतनी तेज़ गुस्सा आई कि मैं उस गुस्से को सहन ही नहीं कर पाया, बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाया। और जब मैं उस गुस्से को सहन नहीं कर पाया तो जो है मैंने प्लान बनाने की क्या करी, शुरुआत करी। और मैंने जो है 2 तारीख को फ़ोन किया और कहा कि मुझे एक सपना आया है। सपना, सुनो मेरी बात। उस सपने में मैंने देखा कि तुम्हारी हालत जो है बहुत गंभीर है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ।
और उसको अपनी बातों में फंसाया, बहलाया फुसलाया और जो है मैं चला आया। और उसके बाद जो है मैंने ये कृत्य कर डाला। ये बात जो है किसने कही? रवि ने कही। उधर जो रवि, अरे सपना का जो भाई है सोनू, उसने जो है बड़े ही गंभीर आरोप रवि के परिवार के ऊपर लगा। उसने ये कहा कि इनका परिवार मेरे बहन को दहेज उत्पीड़न के लिए दहेज का के लिए उत्पीड़न करता था, ठीक है। और मैं दहेज उत्पीड़न का मामला जो है दर्ज कराना चाहूँगा, साथ ही साथ जो है मर्डर का केस भी जो है दर्ज कराना चाहूँगा। इस तरीके के गंभीर आरोप किसने लगाए? इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए सोनू ने। किसके ऊपर? रवि के परिवार के ऊपर। और जो है वहाँ से सास ससुर ननंद को और इसको क्या कहते हैं, रवि को तो पुलिस ने मौकाए वारदात से ही धर दबोचा था। ये चीज़ हुई। उधर जीजा जी से भी पूछताछ हुई। जीजा जी ने कहा कि कैसी बात कर रहा है ये इंसान। मैंने जिस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पाला पोसा, जिसके माँ बाप जो है इस दुनिया से चले गए, उसके बाद अपने घर में रखा और बेटी की तरह पाला पोसा, उसके ऊपर और मेरे ऊपर इस तरीके के लांछन लगा रहा है ये इंसान। ये सरासर गलत है। ये थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी चीज़ें होंगी वो चीज़ें जो है सामने आएंगी। हालांकि जो केस है वो श्योर शॉट है कि रवि ने हत्या करी है। अब आगे चाहे कुछ भी निकले, लेकिन रवि को सज़ा तो होके ही रहेगी। मिलेंगे दोस्तों अगली किस्सा और कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।